વેલકમ બેક અને આ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે તેના પર નજર કરી લઈએ। એક મહત્વપૂર્ણ અને ખૂબ જ મોટા સમાચાર જે આંકડાકીય વિગતો સામે આવી રહી છે તે અંતર્ગત આ મોટા સમાચાર 5 રાજ્યોની મતગણતરી જે સવારથી ચાલુ હતી તેને 3 કલાક પૂરા થઈ ચૂક્યા છે। 3 કલાકના વર્ણો પ્રમાણે 3 રાજ્યોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી એ બહુમતી સાથે આગળ દેખાઈ રહી છે। ખાસ કરી અને પશ્ચિમ બંગાળના જે પરિણામો છે તે અત્યારે સૌ કોઈને ચોંકાવનારા છે અને તમિલનાડુના પરિણામો પણ ચોંકાવનારા છે, પરંતુ કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધન સરકાર બનાવવા તરફ આગળ જઈ રહી છે। તમિલનાડુમાં એઆઈડીએમકે અને ડીએમકેને પણ ટીવીકે એ મત આપ્યો તેવું અત્યારે સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે, જે રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે। અસમમાં જંગી બહુમતી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર પોતાની સત્તાનો સુકાન સંભાળશે તો પુડુચેરીની અંદર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે આગળ હોય તે પ્રકારે આંકડાકીય વિગતો સામે આવી રહી છે। પુડુચેરીની અંદર પણ 13 બેઠકો પર ભાજપ આગળ ચાલી રહી છે। કોંગ્રેસ ત્યાં માત્ર 6 બેઠક પર સમેટાઈ છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનતી દેખાઈ રહી છે, કારણ કે 150 સીટ ત્યાં ભાજપને મળી ચૂકી છે। મમતા બેનર્જી જે ત્યાં પોતાનું ખૂબ સારું પ્રભુત્વ ધરાવતા હતા, પરંતુ આ વખતે મમતાનો ગઢ એ ધ્વસ્ત ભારતીય જનતા પાર્ટી કરવામાં સફળતા હાંસલ કરી ચૂકી છે। 127 બેઠકો પર અત્યારે ટીએમસી ચાલી રહી છે અને બીજેપી 150 બેઠકો લઈ ચૂકી છે। અને એ જ પ્રમાણે તમિલનાડુનું જે રિઝલ્ટ છે આ વખતનો તે ખૂબ જ ચોંકાવનારો છે, કારણ કે એક્ઝિટ માય ઇન્ડિયાનો જે પોલ હતો તેની અંદર ટીવીકેને બહુમતી મળતી હતી। 120 બેઠકો સુધી તે પહોંચી શકે તેવી એક આંકડાકીય વિગત તેની અંદર અનુમાન પ્રમાણે મૂકવામાં આવી હતી, પરંતુ આ રુઝાન પણ કંઈક એવું જ કહી રહ્યા છે, કારણ કે ટીવીકે નવી ઉભરતી પાર્ટી વિજય થલપતિની એ પાર્ટી જેણે સામાન્ય મુદ્દાઓ લઈ અને જનતા સુધી પહોંચ્યા હતા તે 103 બેઠકો ત્યાં મેળવી ચૂક્યા છે, જ્યાં ડીએમકે 50 અને એઆઈએડીએમકે એ 79 બેઠકો પર સમેટાઈ રહ્યું છે। जाता था कि बिहार और बंगाल केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। अब तो बिहार में बन चुकी है। बंगाल में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या अभी जो रुझान दिख रहे हैं वास्तव में वो परिणाम में बदल जाएंगे? नहीं, बिहार में वैसे 2005 से हमारी ही सरकार थी, अलायंस की सरकार थी, और हमने ये अलायंस का कमिटमेंट दिया था। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और फिर जब उनको लगा कि सही समय उनके लिए राज्यसभा आने के लिए, तो उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उसको लीड करें। तो मुझे लगता है ये तो एक बात हुई, परंतु बंगाल की जहाँ तक बात है, हम 2016 में बंगाल में कहीं नहीं थे, और आज 2026 आते आते जब इतने प्रचंड जीत हमें मिल रही है बंगाल में, तो कहीं ना कहीं ये एक मोदी फैक्टर के लिए पॉजिटिव फैक्टर भी है। और वहाँ पे ममता जी ने जो नेगेटिव सरकार चलाई है, मुस्लिम तुष्टीकरण, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से वहाँ पे भाई भतीजावाद और पार्टियों के उनके नेताओं के हिंसात्मक रवैये की वजह से लोगों ने इस भय तंत्र को तोड़ते हुए इस बार जो है लोगों ने लोकतंत्र के लिए वोट किया है। और अगर असम की बात करें तो असम में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा मतलब वहाँ पे बनेंगे अब सीएम। हाँ, देखिए, असम में जैसे कि पूरे पूर्वोत्तर में ही अगर आप देखोगे तो हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस वहाँ से मुक्त हो चुकी है। असम के साथ कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा धोखा किया था, उनके डेमोग्राफी को बिगाड़ने का, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखने का, उनके साथ कोई विकास का काम नहीं किया था। पिछले 5 वर्षों में खासकर एचबीएस की सरकार जब थी हेमंता जी की, और उससे पहले भी जो सोनोवाल जी की सरकार थी, उन्होंने असम में विकास की ब्रह्मपुत्र, विकास की गंगा बहा दी। और असम में जिस प्रकार से घुसपैठ के खिलाफ बीजेपी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिस प्रकार से असम की आइडेंटिटी को हमने प्रोटेक्ट किया है, जिस प्रकार से हमने असम की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, तो ये फैक्टर्स रहे कि असम की जनता ने बोला कि हम मोदी जी और हेमंता जी के नेतृत्व में चले। यही बंगाल में भी रहेगा अगर आप लोगों की सरकार बनती है? बिल्कुल। अब पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने के बाद जो एक ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट थोड़ा लैग हो रहा था वेस्ट के कंपैरिजन में, अब वो जो मैं कह सकता हूँ कि इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस मिट जाएगा। और पश्चिम बंगाल जो एक समय पर भारत की जीडीपी लीड करता था, भारत की पर कैपिटा इनकम लीड करता था, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बंगाल में जो छोड़कर चली गई, बंगाल के यूथ को दिल्ली आना पड़ता है, बाकी जगह जाना पड़ता है काम के लिए, तो वो बंगाल हम जो है सोनार बांग्ला वो फिर से बनाएंगे। अच्छा, इस सब का क्या रीजन है कि तमिलनाडु में जो वहाँ की डीएमके है ऑलमोस्ट नीचे जा रही है, नई नवेली पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़ रही है वो बम्पर स्लाइड से मतलब मेजॉरिटी में दिख रही है। कई सारे जगह भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे मतलब है वहाँ पे सरकार बना रही है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी सरकार बनाने की कंडीशन में। देखिए, ऐसा है कि तमिलनाडु में हमेशा से एक पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स रही है, इसीलिए एमजीआर जी भी बहुत वहाँ पे प्रसिद्ध हुए, उनकी भी सरकार बनी, बड़े एक्टर थे वो। करुणानिधि भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिर उन्होंने कई वर्षों तक डीएमके की सरकार चलाई।
तो एक पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में। उसके बावजूद भी डीएमके ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, जो करप्शन युक्त थी और जो महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा थी, उसको ठीक तरीके से कॉर्नर करने का काम एडीएमके एनडीए की सरकार, एनडीए के लोगों ने किया। और एनडीए और विजय के बीच में ही अभी कंपटीशन चल रहा है। डीएमके कहीं पिक्चर में नहीं है, शाम आते आते पिक्चर। केरला में बम्पर विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस मुक्त टाइप का मामला नहीं है। नहीं, कांग्रेस को अगर ये उपलब्धि लगती है तो सेलिब्रेट करे। आजकल तो बेल भी सेलिब्रेट करते हैं। 10 साल के बाद अगर यूडीएफ की सरकार बनती है, पूरा तुष्टीकरण करने के बाद, जमात को साथ में लेने के बाद, और वो भी लेफ्ट को हरा के, तो अगर उनको उसमें उपलब्धि लगती है तो दिखे उनको। पर कम से कम चलो, अगर वो जीत रहे वहां पे, तो देश भर में अभी ईवीएम को दोष ना दे, है ना। केरल में ना बोले कि ईवीएम ठीक है और बोलेंगे पश्चिम बंगाल में ईवीएम गलत है। 2 शब्द, बंगाल में कितनी बड़ी जीत होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत? ये जीत का आप नंबर गेम जो है ना, नंबर छोड़ दो। इसकी जो नियत और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसको आप थोड़ा मेजर करने की कोशिश करो। क्योंकि एक सरकार जो दमन करती है, जो वहाँ पे आम जनमानस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हिंसा करती है, वहाँ पे इतना डर का माहौल। रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में जिन्होंने कहा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वहाँ पर बंगाली आदमी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा था। आज ये वो जीत है, तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक जीत है। तो आपने सुना शहजाद पूनावाला को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री होने जा रही है, ये बहुत बड़ी जीत है। और कई लिहाज से, खास करके उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का जो कुशासन चल रहा था, उसके अंत की एक तरह से ये शुरुआत है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वापस ला रही है और नई जगहों पे भी सरकार बना रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है और बाकी दूसरी सरकारों के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव।